नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हरिओम योगी अडिगर के नाम से। साथियों, शुगर के लिए कुछ मुख्य आसन प्राणायाम के साथ उसके बाद में कुछ एक्यूप्रेशर भी बताया जाएगा और आप विश्वास मानिए नियमित रूप से सुबह शाम इस क्रिया को अगर करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे मान लीजिए आप घुटनों में दर्द रहता है, आप पालती मार के या वज्रासन में नहीं बैठ सकते, तो आप इस तरह से बैठ जाइए। इस तरह से बैठ करके घुटनों को मिला लीजिए, चेयर पे बैठ जाओ। चेयर पे बैठ करके घुटने इस तरह से आए ऊपर और फिर मुट्ठी बंद करें मंडूक आसन के लिए। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर करते हुए नाभि की लेफ्ट और राइट में इस तरह से रखें। श्वास पूरा बाहर छोड़ें, आगे जाएं जितना जा सकते हैं। जिनके घुटनों में दर्द है उन लोगों के लिए व्यवस्था बताई जा रही है, बाकी फिर वज्रासन में ही करना चाहिए। इस तरह से जाएं आगे और फिर यहाँ कपालभाति करें 50। श्वास पूरा बाहर होगा, पेट अंदर होगा। इस तरह से 50 कपालभाति करें। पहली क्रिया ये आती है, इसको 2 बार करें 50-50 की। फिर दूसरी नाभि हमारे इस क्षेत्र में आएगी, खाली स्थान पर नाभि क्षेत्र पर रखें और ये हाथ ऊपर रखें। फिर यही क्रिया 50-50 श्वासों के साथ करें। और आपके घुटने अगर सही हैं तो फिर या फिर पद्मासन या शुकासन में बैठ सकते, तो इस तरह से बैठकर भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ऐसे नाभि पर हाथ लगाएं और फिर आगे जाएं और फिर 50 कपालभाति प्राणायाम करें। इस तरह से फिर दूसरी क्रिया आती है। फिर और अगर वज्रासन में बैठते हैं तो बहुत ही उत्तम है। वज्रासन ये है, इस तरह से बैठें। इस तरह बैठ करके फिर देखें, यहाँ से इस तरह से ही वही मंडूकासन की क्रिया करनी है। श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और फिर कपालभाति करेंगे। 50 से 100 श्वासें फेंक सकते हैं आप एक क्रिया में। इस क्रिया को 2 बार करें। दूसरी क्रिया आती है हमारी, नाभि हमारे इस क्षेत्र में आए और राइट हैंड को नाभि पर रखें और फिर लेफ्ट को राइट के ऊपर रखें। श्वास पूरा बाहर छोड़ दें और फिर आगे जाएं। फिर कपालभाति करें 50 श्वासें। फिर उसके बाद में दाएं हाथ का कुंज बनाएं, नाभि के सेंटर में रखें और ऊपर से लेफ्ट हैंड रख दें और फिर आगे जाएं। फिर कपालभाति करें। फिर वापस आएं। यही क्रिया दूसरे हाथ से करेंगे। ध्यान रहे, हर श्वास के साथ ये भावना रखें कि मेरा शुगर, मेरी डायबिटीज क्योर हो रही है, मोटापा क्योर हो रहा है, कब्ज मेरी ठीक हो रही है। और उसके बाद में ये क्रिया करने के बाद ये 3 क्रिया हुई। चौथी क्रिया हमारी आती है, नाभि के लेफ्ट साइड और राइट साइड इस तरह से उंगलियों को बढ़ाएं और उंगलियों को बढ़ाने के बाद श्वास पूरा बाहर छोड़ दें और फिर 50 कपालभाति करें। उंगली इस प्रकार से बढ़ाएं अंदर कि पेट पूरा दबा रहे, जो हमारा पेन क्रियाज है वह पूरा प्रभावित हो। यहाँ 50 से 100 श्वास बाहर फेंकें। इस तरह से उसके बाद में फिर ये उंगलियों को मिलाएं और नाभि से ऊपर इस प्रकार से लगा लें और श्वास पूरा बाहर छोड़ दें। यहाँ भी 50 से 100 श्वास बाहर फेंकनी है, कपालभाति करना है। हर श्वास में ये महसूस करें कि मेरी डायबिटीज, मेरा मोटापा कम हो रहा है, मेरी गैस, कब्ज बिल्कुल ठीक हो रही है। इस तरह से ये क्रियाएं करें। उसके बाद नाभि की 4 उंगल इधर छोड़ें। उसके बाद ये हाथ की उंगलियों को इस प्रकार से गड़ाएं पेट में कि पेट में पूरा अंदर तक उंगली जाए और श्वास पूरा बाहर छोड़ दें। फिर कपालभाति करें।
इसमें भी 50 से 100 श्वास फेंकें। अभी हम आगे गए थे, तो आगे जाने के बाद विपरीत भी जरूरी है। दोनों हाथों को दाएं हाथ से बाएं शोल्डर को ग्रिप करें, बाएं हाथ से दाएं शोल्डर को ग्रिप करें, घुटनों को बाहर खोलें और फिर चेस्ट को बाहर निकालें, कोहनी अधिक से अधिक पीछे ले जाएं और फिर श्वासों को फेंकें। 100 श्वास बाहर फेंकें कपालभाति के साथ। ये हमारी 6 क्रियाएं होती हैं। 7वीं क्रिया ऊपर आ जाती है। इन 6-7 क्रियाओं को करने से यकीन मानिए आपकी डायबिटीज में अचूक लाभ मिलेगा। दोनों टाइम सुबह और शाम करें। और इसके लिए कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी हम आपको बताते हैं। डायबिटीज का पॉइंट हमारा यहाँ आता है दोनों हाथों में, और इस तरह से पकड़ें, पेन से या हाथ के अंगूठे से इस प्रकार से प्रेशर डालें तो आपकी डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको महसूस होगा कि हमारी डायबिटीज नीचे जा रही है। इसके प्रमाण हमने बहुत देखे हैं। इसके साथ ही कुछ एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में देंगे। साथियों, YouTube चैनल हरिओम योगी अलीगढ़ के नाम से है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। 10 मिनट मात्र आप इसको करने से अपने लिए बहुत बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम।